Hello everyone. Today we are going to study Class 8 NCERT Chapter 2 Understanding Secularism. तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं. सो सो तो स्टार्टिंग है. तो स्टार्टिंग में एक हमें एक वो दिया है, एग्जाम्पल दिया है. तो पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of United States of America where Christians fundamentalism is very powerful. Suppose that despite of being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. अब आप कैसा फील करोगे? देखो, फीलिंग आप में दो टाइप की आएगी. पहला होगा या तो मैं टिट फॉर टैट करूं, लेकिन महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात बोली थी. फादर ऑफ द नेशन होने के साथ वो बहुत ह्यूज जीनियस थे. उनने बोला था an eye for an eye will make the whole world blind. तो ये तो काम करेगा नहीं. तो जो आपका दूसरा तरीका है वो है लेट्स फाइट फॉर जस्टिस. और जब आप कंप्लेन करने गए कि कोई ये मुझे नहीं दे रहा है, तो उन लोगों ने बोला यहाँ तो ऐसा ही होगा, वापस अपने देश लौट जाओ. आपको बहुत बुरा लगेगा. ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विथ मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, exclusion and preservation on grounds of religion. You may have read about Jewish. अब Jewish के ऊपर ना, Jewish में तो हिटलर जो जर्मन था उसने मिलियंस को मार दिया था. नाजी वॉर मशीन से, प्रोपेगेंडा मशीन से उसने बहुतों को मार दिया था. अब देखिए नाउ Jewish state treats its own Muslim and Christian minorities very quite badly. इसकी वजह से, इस एक इंसिडेंस की वजह से इसराइल ने क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया. अब समझिए क्या हो गया. यहाँ जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन टॉलरेंस हट गई. क्या बोला गया है? सर्वधर्म संभव. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. तो यही तो है हमारा चैप्टर फ्रेंड्स. व्हाट इज आवर चैप्टर? अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. अब आगे पढ़ते हैं. In all above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against other religious communities. These act of discrimination takes place easily when one religion is given official recognition by the state at expenses of other religions. Clearly, no one would wish to discriminate against because of their religion, nor dominated by another religion. अब जब हम रिलीजन को बोलते हैं तो रिलीजन अपने आप में एक लॉन्गेस्ट टाइम स्पेशली इन वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या था. तो जो चर्च हुआ करते थे, आपके जो चर्च हुआ करते थे, उनके पास बहुत सारी पावर्स थी. अब कैसे थे? चर्च वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग पावर. चर्च के वेटिकन की पोप के अंडर देर वर मेनी एट टाइम्स आर्मी भी थी. ओके, लेकिन हमने नोटिस क्या किया? हमने ये नोटिस किया कि हमें स्टेट को रिलीजन से दूर रखना पड़ेगा. दिस इज व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक इज. इसके भी कुछ रीजन हो सकते हैं. इनफैक्ट दो रीजन है. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट. इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म यही है कि सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन होना चाहिए.
ना ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी है इज बेस्ड अपॉन अपॉन द कॉन्सेप्ट जो अब्राहम लिंकन ने कहा था। क्या कहा था अब्राहम लिंकन ने? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब जब इस बेसिस से चलते हो आप, जब इस बेसिस से चलते हो तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर वर्ड पीपल वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर पीपल ऑफ रिलीजियस ऑफ अ रिलीज ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन वर्ड यूज नहीं हुआ है। इन अदर वर्ड्स डेमोक्रेसी सिर्फ सिटीजन के बेसिस पर होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। हमने नोटिस किया। अब अब हम लोग इसके एक्चुअल रीजंस जान लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है as discussed above, the most important step of secularism is its separation of religion from state power. This is important for a country to function democratically. Almost all countries in the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will be most likely to be one group that is majority. अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि हाँ ये आपकी कंट्री है, इसमें टोटल आबादी है 1 करोड़। ये आपकी कंट्री है, 20,000 20 लाख हिंदू हो गए, 20 लाख क्रिश्चियन हो गए, 20 लाख मुस्लिम हो गए, 20 लाख सिख हो गए और 20 लाख बुद्धिस्ट हो गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसीलिए अब जो मेजोरिटी ग्रुप है, अगर उसके पास स्टेट की पावर आ गई तो वो मिसयूज कर सकता है। क्या करेगा कि अपने जो भी मेजोरिटी वाला नहीं होगा उसे उस उसे बहुत सारा उसमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होगा, उस पर टेरनी करेगा वो। Tyranny of the majority could result in discrimination, concerns, at times even killing of the religious minorities. अब आप समझिए, इसकी वजह से जो है उसके पास पावर नहीं जानी चाहिए। दूसरा, another that is important to separate religion from state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teaching differently. मतलब क्या? आप सोच रहे होंगे मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि ये कोई लड़का है, अब इसे जो है अपना रिलीजियस प्रैक्टिस पसंद नहीं आ रहा, तो ये क्या करता है, जाता है कोर्ट में, बोलता है मुझे अपना रिलीजन चेंज करना है। लेकिन अगर कोर्ट की जो पावर है वो उसी के रिलीजन के किसी आदमी के पास हुई तो बोलेगा नहीं तुम नहीं कर सकते, तो इस पे ये भी फोर्स आ जाएगा कि हाँ ये नहीं कर सकता। तो इसके लिए देखा जाता है कि किसी भी किसी भी रिलीजियस ग्रुप के पास स्टेट की पावर ना आए। अच्छा, आपने हादिया केस का नाम सुना है, जिसे लब जहाद केस भी बोलते हैं। ये केस अखिला अशोकन वर्सेस, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये केस शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम के ऊपर हुआ था। अखिला क्या अश, शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम। इस केस में क्या होता है, अखिला अशोकन जो है, तो अखिला अशोकन है, उसके ऊपर एक केस था, इसे हादिया केस कहते हैं। हादिया केस में यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि राइट टू चूज, राइट टू फेट, यानी कि आर्टिकल 21 का पार्ट है आपसे, राइट टू फेट इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 क्या है? तो आर्टिकल 21 बेसिकली आप जानते होंगे राइट टू लिव के नाम से, राइट टू लिव का दूसरा नाम है आर्टिकल 21। ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। तो ये फोटो है, वैसे क्लियर नहीं है ये, लेकिन फोटो में बेसिकली क्या है, ये एक सिख है, ये हिंदू, ये ऐसे अलग अलग धर्म के बच्चे हैं, तो ये सब एक साथ खेल रहे हैं। तो यही जो है, ये सब जो है, जो हमारा है, यही सब हमारी डेमोक्रेसी को समझाता है कि हाँ, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा जो इंडिया सेक्युलरिज्म पे चलता है। अब इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में बात किया गया है। तो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates that the Indian state will be secular. According to the constitution, only a secular state can release its objective to ensure the following. दो चीजें कहा गया है, दो चीजें। पहला, that one religious community does not dominate another, यानी कि एक आपकी ये अच्छा डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपका स्टेट, ये जो है, ये आपका स्टेट है बीच में। यहाँ आपका हिंदूज हैं, यहाँ मुस्लिम हैं, यहाँ सिख है, यहाँ एक्स वाई जेड धर्म है। तो अब बोला जाएगा हिंदूज, अब हिंदूज को बोला जाएगा कि तुम अपना वो प्रैक्टिस करो, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो, दूसरे को डोमिनेट ना करने जाओ। ऐसा मुस्लिम को भी बोला जाएगा। ऐसे यही होता है। इसीलिए किसी भी रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को स्टेट की पावर नहीं दी जाती, क्योंकि वो अगर मिल गई तो क्या करेगा, वो डोमिनेट करने लगेगा दूसरे ग्रुप को ना। अब दूसरी चीज क्या है, that some members do not dominate other members of the same religious community. अब ये आपने कहीं पढ़ा, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कहीं पढ़ा है। ऑब्वियसली पढ़ा होगा। ये है आर्टिकल 25 फ्रेंड्स। आर्टिकल 25 में ऐसा क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। नाउ थर्ड पॉइंट, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. अब इसका मतलब क्या है कि स्टेट जो है अपना, वो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन के रूप में नहीं दे सकता। इट कैन नॉट डू सो। पर्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स नहीं कर सकता पूरे स्टेट में। ना नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ये एंटी रिलीजन भी नहीं होगा, ये एंटी रिलीजन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है, ये ये रिलीजन को कुछ नहीं कह सकता। अब एनीवेज, जो मुझे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं लगता वो मैं हटा रहा हूँ। इनफैक्ट ये भी है कि जो स्टेट है, वो, क्योंकि रिलीजन में कोई वो नहीं कर सकता, तो देखिए यहाँ एक स्टोरी दी गई है। इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ये स्टोरी है, इन अ गवर्नमेंट स्कूल सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। पढ़ते हैं स्टोरी क्या लिखा है। Sir, there is a big religious festival next month. We have never celebrated it in school. Can we do it this year? टीचर ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। I am afraid it isn't possible, Rekha. This is government school. We cannot give importance to any one religion. Private schools may do that. Government schools do not celebrate any religious festivals in the school premises. Most religious festivals are public holidays, so we can celebrate these at home. अब टीचर ने बोल दिया कि क्योंकि ये गवर्नमेंट टीचर था तो इसने मना कर दिया। आई नेवर थॉट दिस वे, यानी कि मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। हमें अब अपनी लोकेलिटी में वो करना पड़ेगा सेलिब्रेट। ये जो है, ये क्या है, ये है आपका इंस्ट्रक्शंस हैं। ये बेसिकली आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। किस चीज के इंस्ट्रक्शंस हैं? Government schools do not celebrate any religious festival in school premises.
यानी कि गवर्नमेंट अपने प्रेमाइसेस के अंदर कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट कर सकती। अब ये आपका किसी चीज से आपका रिलेट हो रहा होगा, ये है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 है ये। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना। अगली स्टोरी पढ़ते हैं। A group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together. अब अब चलो इनके बीच जो डिस्कशन है वो पढ़ते हैं। हे आई होप यू हैव अ हेलमेट। एक मिनट। हे आई होप यू हैव अ हेलमेट। डू यू वांट टू बी डू यू नो दैट लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स टू वेयर वन? व्हाई आरंट यू वेयरिंग अ हेलमेट? डू यू वांट टू बी फाइंड? मतलब ये पूछ रहा है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें फाइन लगे? अब बोल रहा है कि हेलमेट पहनना कंपलसरी है। ये कंपलसरी कौन किस चीज ने किया? मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ने। कौन से एक्ट ने? मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बोला गया हेलमेट्स आर कंपलसरी। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शन दी थी। पगड़ी जो है पगड़ी, इसे एक्सेप्शन दे दिया गया था क्योंकि ये for Sikhs, wearing a pagdi is a very important part of our religion. The government cannot force me to wear a helmet. यानी कि गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्शन दे दी कि हाँ तुम जाओ पहन लो। अब अब इसमें आगे अब इसमें आगे कहाँ गया यार? हम्म, ये रहा। अब इसमें हमें बताया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन prohibits the legislature from making laws respecting ad, ad, establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment? Of religion or that prohibit the free exercise of religion is that legislature cannot declare any religion as official religion, nor can they give preference to one religion in USA. The separation between state and religion means that neither the state nor the religion can interfere the affairs of one another. अब आप सोचोगे तो ये तो सर हमने पढ़ ही लिया था। अभी तो ये स्टेट थी जहां पर इंडिया में भी तो यही होता है। फर्क है बच्चा, बड़ा क्लियर फर्क है। अमेरिका में स्टेट और रिलीजन के बीच एक वॉल है। आप आप इस वॉल के आर पार देख ही नहीं सकते। स्टेट कैनॉट सी अ रिलीजन, रिलीजन कैनॉट सी अ स्टेट। ये चलता है वहां। अब अब there is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. बुक में दिया हुआ है। This is because unlike the strict separation between the religion and the state in American secularism, in Indian secularism, the state can intervene in religious affairs. मतलब कि वो इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स में। कब करेगा? तब करेगा जब
पब्लिक ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर में वो होगा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के कंसर्न में कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तब करता है। अच्छा, आपने सबरीमाला माला केस के बारे में सुना है? सबरीमाला केस रिलीजन का है, लेकिन स्टेट उसमें इंटरफेयर कर रहा है। कब कर रहा है सर? अभी तो आपने बोला था कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। कब इंटरफेयर कर रहा है? तब कर रहा है जब कोई लॉ ब्रेक हो रहा है, फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहा है, या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, public order, morality, health, and any other article in part 3 of the constitution ब्रेक हो रहा है, तब ये आ रहा है। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये तो 20 आर्टिकल 26 के रीजनेबल ग्राउंड ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लेकिन ये जो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड एनी अदर आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 25 के अंदर आता है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 25 के अंदर। अंडरस्टैंड? यहाँ तो आप अभी कर रहे हो, लेकिन अमेरिका में कब करोगे? अमेरिका में आप करोगे ही नहीं, अमेरिका में नहीं होता। अब the Indian constitution intervened in Hindu religious practice in order to abolish untouchability। अब आप पूछोगे सर, अभी तो आपने बोला था कि स्टेट जो है वो रिलीजन में कभी भी वो नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। वेल, जो अनटचेबिलिटी है ये आपका आर्टिकल 17 को वायोलेट करता है, पब्लिक पॉलिसी को वायोलेट करता है, इसीलिए स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। In Indian secularism, the state is not strictly separate from religion. It does maintain a disciplined distance, vice versa. Religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on ideal layout in the constitution. These ideals serve as standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to the secular principles। समझ में आया कुछ? अब नेक्स्ट, in in February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious and political signs or symbols such as Islamic headscarf, Jewish skull cap, or large Christian crosses. This law has countered a lot of resistance from immigrants who are mainly from former French colonies of Algeria, Tanzania, Morocco. In 1960s, France had faced a shortage of workers. Therefore, they provided visas to these immigrants to come to work. The daughters of these immigrants often wear headscarves while attending school. However, passing of new law, they have been expelled from their school for wearing headscarves। अब ये क्या कर रहे हो यार, तुम रिलीजन में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? आप पूछोगे सर, इंटरफेयर करना तो जरूरी, इंटरफेयर करना तो वो था, कर सकते थे। कब कर सकते थे? जब कोई पब्लिक पॉलिसी ब्रेक होती, लेकिन यहाँ नहीं हुई। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसी से हमारी इसी एनसीईआरटी बुक से यूपीएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या था मालूम है? what can France learn from Indian secularism? वो एनसीईआरटी में से ही है। नाउ बिफोर एंडिंग दिस सेशन, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि आप इसे और बेहतर तरह से इसे समझना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बेसिकली आपको सेक्युलरिज्म को पूरी तरह समझना है,
जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है थोड़ा बहुत उससे समझना है, और बाकी जो है आप प्रियम्बल से समझ सकते हो। और वो भी आपको स्टार्ट करना है राइट फ्रॉम प्रियम्बल से, स्टार्ट करना है राइट प्रियम्बल से पढ़ना शुरू करना है इसमें। और फिर आप आर्टिकल 25 से 28 तक पढ़ सकते हो। आर्टिकल 25 से 28 अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको ये डिटेल में कराया है ना। इसके बाद आप क्या पढ़ सकते हो, यूएस यूएस और इंडिया के बीच के जो सेक्युलरिज्म का डिफरेंस है ये आपको पढ़ना है। उसके साथ ही साथ आपको आपको फ्रांस की सेक्युलरिज्म भी पढ़नी पड़ेगी ना। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और और टिल देन और टिल देन आप सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।